वीर विहीन मही मैं जानी। राजा जनक, आपके वचन मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहे हैं। मेरे अयोध्या नगरी के आराध्य देव उपस्थित न होते तो मैं एक एक शब्द का भली भांति उत्तर देता। राजा जनक, भली भांति उत्तर देता। उत्तर क्या देता, कुछ करके भी दिखला देता। आज मैं तुम्हारी राजभूमि को मैं राजभूमि बना देता। राजा जनक, रणभूमि बना देता। मैं तो सुना करता था कि मिथिला ज्ञान की नगरी है, मिथिला वेदांत की नगरी है। यहाँ तो ज्ञान की चर्चा हुआ करती है। और नर नारी सुभागी शुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, क्या आज राजा जनक के द्वारा यही ज्ञान की चर्चा हो रही है? क्या राजा जनक के द्वारा यही वेदांत की चर्चा हो रही है, जहां पर वीरों का अपमान किया जाए? राजा जनक, तुम ही तो कहा करते थे कि मेरा एक हाथ अग्नि में दहकाया जाए और दूसरे हाथ में चंदन का लेप रख दिया जाए तो दोनों का अनुभव एक समान होगा। वह तुम्हारा ज्ञान कहाँ? राजा जनक, वह तुम्हारा ज्ञान कहाँ? अरे मिथिलेश्वर, तुम तो ज्ञानी हो, इस समय तुम्हारा ज्ञान कहाँ? योगियों की पदवी पाकर अरे पहुंचाया अपना ध्यान कहाँ? अरे ये सगुन तुम्हारा ही तो था। श्री राम को ब्रह्म समझते थे, अपनी चकोर रूपी आंखें अरे श्री राम की ओर फेंकते थे। किस कारण तुमको क्षोभ हुआ? अरे क्यों 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 ब्रह्मा जी को झूठा दोष दिया? अरे वीर क्या लाखों हैं, क्या ऐसा तुच्छ विचार किया? जनक, तुमने समझ कर बात मुझसे नहीं निकाली। यही एक वचन सुनकर निहात बेकरारी है। अगर गुस्सा आए मुझे, अगर गुस्सा आए मुझे तो आकाश को फेंकूं, करूं मैं इसके 100 टुकड़े, यही मानसा हमारी है। अगर करवाट बदल जाऊं तो पलटा दूं, अरे करवाट बदल जाऊं तो सारी पृथ्वी को मेरे शीश पर बोझ है भारी। राजा जनक, मेरे शीश पर बोझ है भारी। अगर रहे जानकी कुमारी तो हमें भी दुख इसका, मगर मैं क्या करूं? अगर रहे जानकी कुमारी तो हमें भी दुख इसका, मगर मैं क्या करूं? सामने रघुवीर बैठे हैं, सामने रघुवीर बैठे। राजा जनक, भैया आपने सुना राजा जनक जी के द्वारा आज वीरों का अपमान किया जा रहा है। अब जनको माखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी। हमारा ही नहीं, वीर जात का आज मेरा अपमान यहाँ पर किया जाता तो मैं सहन कर लेता, लेकिन राजा जनक जी के द्वारा आज वीर जात का अपमान हुआ है। वीर जात का ही नहीं, राजा जनक जी के द्वारा जिनको बुलाया गया आज उनका भी अपमान किया जा रहा है। राजा जनक जी के द्वारा जिनके लिए कहा गया अतिथि देव भव, आज उनका भी अपमान किया जा रहा है। आपसे निवेदन है, आप आज्ञा दें, आदेश दें कि मैं राजा जनक को वीरता का परिचय दिखला दूं कि वीर किस प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। राजा जनक, राजा जनक, इधर देखो, इधर देखो, आज पता चलेगा कि वीर, अरे राजा जनक वीर न होते तो आज पैरों में बेड़ियां पड़ी होती और हाथों में हथकड़ियां। फिर जब यहाँ विदेशी राज चलता तब पता चलता इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं, धनुष नहीं टूटा, तो इसमें किसी का दोष नहीं, दोष आपका है। क्यों? क्योंकि आपने तो घोषणा कराई, बोले बंदी वचन भर सुना सकल महिपाल। महिपाल माने होता है राजा। तो जब घोषणा राजाओं को सुनाई गई तो फिर अपमान वीरों का क्यों? राजा जनक, वीरों का क्यों? मैं तो कहता हूं
जो वीर है वो राजा हो नहीं सकता, जो राजा है वो वीर हो नहीं सकता। क्यों? पुरुष सिंह दो वीर वीर हैं पर राजा नहीं। तो ये वीरों का अपमान क्यों? राजा जनक यदि वीर न होंगे इस पृथ्वी पर तो फिर इस पृथ्वी माँ का क्या होगा? अरे परदेसी राजा करे राज तो फिर इस भारत अगर सब सरिता पाप को धोए तो उस माँ का क्या होगा? अरे परदेसी राजा राज करे तो फिर इस भारत माँ का क्या होगा? समय समय का खेल निराला, समय समय पर झुकना होगा। अरे कोई नहीं बल वाला हो चुका स्वयंवर लेकिन कार्य अधूरा, तो माँ गिरजा का क्या होगा? परदेसी राजा करे राज तो इस भारत माँ का क्या होगा? माँ गिरजा ने वरदान दे रखा है, मन जाए हीरा क्यों मिला है सोवर सहज सुंदर सांवरो। तो क्या माँ गिरजा के वरदान मिथ्या हो जाएंगे? अभिशाप बदल जाया करते हैं पर वरदान नहीं बदला करते। उपमेय बदल जाया करते हैं पर भक्त बदल जाया करते हैं पर वरदान नहीं बदला करते। भक्त बदल जाया करते हैं पर भगवान नहीं बदला करते। राजा जनक सच्चे योद्धा सच्चे छत्री यह अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताप नहीं। अरे वो चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवंशी राम जी के होते अंकित वाणी कह डाली, यह शब्द हृदय में चुभ रहे। क्या पृथ्वी वीरों से खाली? मैं दंड पूर्वक कहता हूँ बलवानों की हृदय जिस दिन बलवान नहीं होंगे भोजन होगी पृथ्वी। सुने राम रघुवंश मणि रघु नंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीन। मेरा तो स्वभाव ऐसा अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु की चरणों की बल और ताप। गुरुदेव अभिमान त्याग कर कहता हूँ। और ध्यान दे, चेतन राजपूत जलबई और हरिशंकर राजपूत जलबई दोनों बंधुओं की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार श्री लखनलाल जी के चरणों में सुने विद्वान लक्ष्मण अभिनेता। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने अरे मुझको मेरा तो स्वभाव ऐसा अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप। पूज्य गुरुदेव मैं अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पा जाऊं। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पा जाऊं तो फिर एक कच्चे घरे अरे सम्मान से दम भर में या काजल मुनि किनाई से चुटकी भर में तोड़ डालूं। जल को थल थल को जल अरे उतार के लाऊं तारों को फिर सुरमे की तरह इस पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर यह धनुष पुराना अरे किस गिनती में अरे करोड़ों कोस तक ले दौड़ूं। इतना बल इन उंगली में, इतना बल इन उंगली में, तोरम छतक दंड तो प्रताप बलनाथ जो न करो पर सबक पुनिंद लखन सकोप बचन जे बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। इस समय लक्ष्मण जी ने क्रोध भरे वचनों का प्रयोग किया और ऐसी क्रोधमयी वाणी का प्रयोग किया तो सभी दिशाएं और दिशाओं के जो दिग्गज हैं वो सभी कंपायमान हो गए। और ऐसे लक्ष्मण जी के क्रोधमयी वाक्यों को श्री राम जी ने सुना तो प्रेम से लक्ष्मण जी को अपने पास बिठाते हैं। सयनई रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। श्री जनक महाराज के द्वारा समाज में कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग हुआ
और वह वचन, वह अनुचित शब्द हमारे लक्ष्मण को अच्छे नहीं लगे। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्मण तो वीर है और कोई भी वीर कभी वीरता का अपमान सहन नहीं कर सकता है। परंतु लक्ष्मण, श्री जनक महाराज हमारे पिता तुल्य हैं। बड़ों के द्वारा किया गया अपमान भी छोटों के लिए सम्मान से बढ़कर होता है। बड़ों के द्वारा दिया गया निम्न स्थान भी छोटों के लिए तीर्थ स्थान से बढ़कर के होता है। इसलिए चाहता हूं अपने क्रोध को शांत कर लो, क्योंकि भैया यह समय क्रोध का नहीं है, यह समय तो प्रसन्नता का है। ताजो क्रोध को तुम ताजो क्रोध को तुम, और ये समय है सुहाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। ताजो क्रोध को तुम, समय है सुहाना, ताजो क्रोध को तुम, समय है सुहाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। क्योंकि भैया ये पिता सम जनक है माँ सम सुने ना, लगी चोट दिल पे तो खामोश है ना। पिता सम जनक है माँ सम सुने ना, लगी चोट दिल पे तो खामोश है ना। तुमने कहा यदि मेरा आदेश पा जाओ तो धनुष को तोड़ सकते हो, परंतु बिना श्री गुरुदेव के आदेश के ये कार्य संभव नहीं हो सकता है। और अगर संभव हो गया, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। तजो क्रोध को तुम, समय है सुहाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। सिर्फ यही नहीं भैया, देख रहा हूं कि माता सुनैना की भी आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं।
जन है। सुने ना किसी के वचन है, दुखी देखो मिथिला के सभी विद जन है। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, खुशी का है मौका समय है सुहाना। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। प्रेम समेत निकट बैठा रे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। अब महामुनि श्री विश्वामित्र जी ने देखा कि लक्ष्मण जी ने क्रोध भी किया और राम जी ने प्रेम से अपने पास बिठाया, और सुंदर समय महामुनि श्री विश्वामित्र जी ने जाना तो आदेश किया श्री राम जी को, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। राम, आपने अच्छा किया। देखिए, चच्चन राजपूत हरि नामदेव बिलभई, ये 50 रुपए श्री राम जी के चरणों में भेंट किया। भगवान कल्याण। आपने लक्ष्मण के क्रोध को शांत कर दिया, यह अच्छी बात है। अच्छा, लक्ष्मण ने क्रोध किया, पर लक्ष्मण के क्रोध में एक विशेषता है। लक्ष्मण क्रोध करते हैं, पर साथ में राम जी का डर भी है। कहीं न सकत रघुवीर डर, तो डर भी है। हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी क्रोध जरूर आता है, और क्रोध अपराध का रूप तब नहीं ले पाता जब क्रोध के साथ में भगवान का डर भी बनाओ, तो फिर गलती नहीं होगी। तो लक्ष्मण के क्रोध को आपने शांत कर दिया, और अब शांत बैठे रहने का समय नहीं है। उठो हे राम रघुनंदन, सभी की आस तुम पर है। जनक की योग निष्ठा का बंधा विश्वास तुम पर है। लखन की वीर माड़ी को तुम्हें जाकर निभाना है। कपाली के कठिन धन को तुम्हें जाकर चढ़ाना है। करो कुछ काम रघुनंदन, बजे मिथिला में सहनाई। दुखी नृप जनक बैठे हैं, मिटे मिथिला की कठिनाई। उठाऊ राम भंजो भव चापू, मेटहु तात जनक परिताप। जाओ शिव जी के धनुष का खंडन करो। सुनी गुरु वचन चरण शिरुनावा, हरस विषाद न कछु उरे आवा। लखन लख्यो रघुवंश मन, ताक्यो हरि को दंड। पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मण। दिस कुंजरहु कमट अहिकोला, धरहु धरन धर धीन न डोला। राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुने आयुष मोरा। हे दसो दिशाओं के दिग्गजों, सावधान हो जाओ। क्यों? क्योंकि मेरे भैया इस धनुष का खंडन करने के लिए जा रहे हैं। सावधान सावधान सावधान। आप लोग भी सावधान हो जाएं। जिस समय की प्रतीक्षा में आप लोग थे वो समय आ गया। और आप हैं हमारे श्री चिंता हरण संचौरिया। आपने ये 50 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी की वीर बाणी पर प्रदान की है।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पर महामुनि विश्वामित्र जी के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ, उठो राम भंजो बहुचापा, मेटो तात जनक प्रतापा। राम जी धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं। हमारे आदरणीय व्यास जी के द्वारा कुछ मानस की चौपाइयां होंगी, जिसमें अर्धाली आएगी, चई क्षण मध्य राम धनु तोरा। इन्हीं शब्दों के साथ धनुष टूटेगा। आप लोग जोर से जय घोष करेंगे। लीजिए हमारे आदरणीय व्यास जी के द्वारा सुने मानस की चौपाई। देखी विपुल विकल विकल रामा विकल लक्ष्मण रामा रामा राम लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो सिया हो। विहात निमिष विहात कलप सब रामा कलप सब लक्ष्मण राम 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 लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो सिया हो। त्रसित पारी बिनु त्रसित पारी बिनु त्रसित पारी बिनु जो तनु त्यागा लक्ष्मण राम 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 लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो सिया हो। लक्ष्मण राम 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 लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो सिया हो। सब का बरखा सब का बरखा सब कृषि सुखाने समय चुके पुनि का पछताने रामा का पछताने लक्ष्मण राम 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 लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो सिया हो।
आस जिया जानी, आस जिया जानी, आस जिया जानी, चाँद की देखी, चाँद की देखी, लक्ष्मण राम राम राम, लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो प्रभु कुल के, प्रभु कुल के, प्रभु कुल के लकी प्रीत विषेकी, लक्ष्मण राम राम राम, लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। गुरु ही प्रणाम, गुरु ही प्रणाम, गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना, मन कीना राम, मन ही मन कीना, लक्ष्मण राम राम राम, लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। अनुराग में उठाए धनु लीना, सबके मुझा मिले जे मैं जब लाया उन्हें न बदलो पर डर सब माया, लगाड़े काहू न लगाने एक सब डारे, चले राम माध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि मोर कटोरा, हरे भुवन करहे दिग्गज डोल मही आई, गुरु में कर बड़ बुरी कर कान दीने, सकल विकल विचारे, उदय खंड मनाम तुलसी जीवन उचारे, शंकर जाप जहाने, सागर रघुबर बाहुबल, पूर्ण सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम मोह मते, मोह मते मोह बसे प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भये सुखारे सतानंद, तब आय सुदीना, सीता गमन राम पही कीना। सीता की सहेलियों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के द्वारा इसका खंडन हुआ। पुत्री सीता को लाकर उनके गले में जयमाल सुशोभित कराओ। ले जयमाल चली सिया प्यारी हो